ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और अभी हम ढेर सारे रिएक्शंस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहना। आपके रिएक्शन में यही कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ है जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, बस ये शक्कर मिला दोगे, ये एकदम कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी। ये यहाँ से स्प्लिट होगा, ये वाला कंपाउंड यहाँ से स्प्लिट होगा, आयरन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, ये फॉर्म कर लेगा FeCl2। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है, तो आप आसानी के साथ इन सारे रिएक्शंस को फॉर्म कर सकते हो बिना एक भी रिएक्शन रटे या याद। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जो आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे, जो कि है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। और ये बेसिकली पूरा केमिस्ट्री क्लास 10 का एक यूनिट है, और इस यूनिट में आपके 4 कंपाउंड्स हैं और चारों के बारे में हम इस पूरी सीरीज में पढ़ेंगे। पहला हमारा जो चैप्टर है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड के ऊपर। बेसिकली स्टडी ऑफ कंपाउंड में आपको इस कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है, और साथ में आपको देखने होते हैं इस कंपाउंड के प्रिपरेशंस कि ये बनाया कैसे जाता है, प्लस इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको देखने होंगे जिससे हमें पता लगेंगे इन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हर कंपाउंड की बेसिकली यही चीज़ आपको देखनी है, प्रिपरेशन कैसे होती है उस कंपाउंड की, फिर यहाँ पे उसके कुछ एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर बेस्ड, और उसी एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको देखने होंगे, और वहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स आपको देखने होंगे, साथ में वहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी, वहाँ पे क्या ऑपरेटर्स यूज हुए हैं उसके बारे में। तो ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे एक एक करके। फिर साथ में यहाँ जो मेन चीज़ आ जाती है, दोज आर रिएक्शंस। यहाँ पे रिएक्शंस भी मेन है, और मेन इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रिएक्शंस को बिना रटे हम रिएक्शंस को यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर रिएक्शंस के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दीजिए। यहाँ पे हम रिएक्शंस को बनाना भी सीखेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा रिएक्शंस को बनाना सीखने में। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम कुछ रीजंस की भी बात करेंगे, जो कि रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। यहाँ पे हम इन सारी चीजों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, ताकि इस चैप्टर के मेरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है मेरी ऐप पे। अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको मेरी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड इस ऐप का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को आप डाउनलोड कर लो, वहां से आप इन नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी मतलब यही होता है HCl। यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ पे पहले आप पढ़ोगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम HCl गैस की बात करेंगे, जो कि गैसियस फॉर्म में होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलेंगे हम उसको। फिर आगे जाके इस चैप्टर में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी पढ़ोगे। बेसिकली ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस जब आप इस HCl गैस को वाटर के साथ मिक्स कर देते हो तो वो फॉर्म कर लेती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस इतना ही फर्क है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम HCl गैस की बात करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या होता है? ये बेसिकली दो सिंपल एलिमेंट्स H यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बनता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, दोनों साथ मिल जाते हैं एंड फॉर्म कर लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, अगर हम हाइड्रोजन गैस लें और इसमें क्लोरीन गैस ऐड कर दें, H2 + Cl2 अगर हम करें इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। यहाँ डिफ्यूज्ड सनलाइट ही क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन होता है, बिकॉज अगर यहाँ पे आप ज्यादा लाइट प्रोवाइड कर दोगे ये रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोजिव तरीके से होता है। इसीलिए इस रिएक्शन का रेट कम करने के लिए यहाँ पे हम डिफ्यूज सनलाइट का यूज करते हैं, या फिर कम सनलाइट का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे जैसे आप हाइड्रोजन क्लोरीन गैस को रिएक्ट कराओगे, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस फॉर्म कर लेते हैं अपने अपने आयंस। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेती है H+ आयन, और क्लोरीन गैस कन्वर्ट हो जाती है इनटू क्लोराइड आयन, ये अपने अपने आयंस में कन्वर्ट हो गए। फिर इसके बाद ये दोनों आयंस रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म कर लेते हैं एक आयोनिक कंपाउंड विच इज हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर HCl गैस। यहाँ पे फॉर्म हो जाता है HCl। अब नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे बैलेंसिंग, देख लो यहाँ पे आपके पास H2 है एंड Cl2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे HCl गैस के। ये हो जाता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक जनरल मेथड, दिस इज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब एक तरीका तो जनरल मेथड होता है, एक तरीका ये भी होता है कि इसको लैब्स में कैसे बनाया जाता है, लैबोरेटरी मेथड। अब हम बात करते हैं अबाउट द लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस को लैब में कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम कुछ इस तरह का सेटअप यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सारे एपरेटस हैं। यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, फिर यहाँ पे एक कंटेनर है विद 2 ओपनिंग्स, एंड यहाँ पे हमने एक ग्लास जार ले लिया है। यहाँ पे फिर हमने पाइपिंग्स इस तरह लगा दी हैं। यहाँ पे एक थिसल फनल है, उसके बाद यहाँ पे एक पाइप है, एंड देन यहाँ पे भी एक पाइप है जो इन सारे कंटेनर्स को इस तरह जोड़ रही है। अब क्वेश्चंस भी इस तरह आते हैं, इस तरह आपको एक फिगर दे दिया जाएगा और वहां से आपसे कहे जाते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करो अलग अलग जगह पे क्या क्या चीजें हैं।
तो हम इसको क्वेश्चन की तरह से करते हैं और आप लोगों को मैं समझाता भी चलता हूं कि यहाँ पे कौन सा केमिकल किस जगह रखा गया है और उसका पर्पस क्या है, वो रिएक्टेंट है या फिर वो प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो कलेक्शन भी हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, ये हम सारा कुछ अभी डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये जो है ये है आपका, यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं जो कि हैं NaCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दीज आर दी रिएक्टेंट्स। यहां पे लिखता भी चल रहा हूं, सी दीज आर दी रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट्स हमारे इस रिएक्शन के क्या हो गए, NaCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। देन अब यहां पे इसको हमने इस थिसल फनेल में रखा हुआ है, यहां से कंसंट्रेटेड H2SO4 धीरे धीरे यहां पे आता जाएगा इसके अंदर, राइट। यहाँ पे NaCl सोल्यूशन पहले से है, उसके अंदर धीरे धीरे कंसंट्रेटेड H2SO4 और आता जाएगा। देन यहाँ पे ही मेन कंटेनर में हमारा रिएक्शन होगा। यहाँ पे रिएक्शन जब होगा तो यहाँ क्या रिलीज होगी, यहाँ पे रिलीज होगा इन दोनों के रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्शन की बात कर लेते हैं, रिएक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पे हमारा NaCl विल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन कैसे हो रहा है, अगेन मैंने बोला था कि रटने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं बताता हूं कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन में हम टेम्परेचर लेते हैं बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, और नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं अबव 200 डिग्री सेल्सियस, उसकी बात करेंगे। सो यहाँ पे अगर टेम्परेचर हमारा लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पे इसका जो ब्रेक डाउन होगा ये कुछ ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो पाता है अलग, और यहाँ पे HSO4 आयन सिर्फ इतना ही ये स्प्लिट हो पाता है, पूरा यहाँ पे H अलग नहीं हो पाता H2SO4 में। सो यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। सो अब यहाँ पे NaCl ऐसे ब्रेक करेगा सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में। सो यहाँ पे Na आयन रिएक्ट करेगा आपका बायसल्फेट आयन के साथ। सो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है NaHSO4 सोडियम बायसल्फेट, और साथ में और क्या बच रहा है, एक H आयन बच रहा है जो कि रिएक्ट करेगा इस क्लोरीन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव आयन से रिएक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा और क्या बन जाएगा, प्लस HCl गैस, राइट। सो यहाँ पे सोडियम बायसल्फेट बनेगा और HCl गैस बनेगी। अब लास्ट काम क्या हो जाता है, बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग चेक कर लो, इधर एक सोडियम है, इधर भी एक सोडियम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। H2 यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी सही है। उसके बाद सल्फेट, एक सल्फेट है, एक सल्फेट है। सो यहाँ पे सारी चीजें बैलेंस्ड हैं, तो यहाँ बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। आई होप इस रिएक्शन को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से अभी। और एक और रिएक्शन यहाँ पे होता है, अगर हम टेम्परेचर यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का लेते हैं तब क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे अगर हम NaCl लें प्लस H2SO4 और यहाँ रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तब क्या होगा, तब यहाँ पे यही चीज जो ये H2SO4 है कंसंट्रेटेड, यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड होगा, लिख देता हूं मैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ये इस बार कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है इनटू H एंड SO4, और H भी नहीं, H2 एंड SO4। बेसिकली दो H+ आयंस मिल जाते हैं, तो यहाँ इस तरह भी लिख सकते हो, 2 H+ आयंस एंड SO4 2- आयंस, ऐसे ये ब्रेक कर जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास अब H+ आयन पूरे अलग हैं और सल्फेट आयन एकदम अलग है। सो यहाँ पे NaCl Na और Cl में ब्रेक करेगा। सो सोडियम विल रिएक्ट विद सल्फेट एंड हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद क्लोरीन। सो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा इस बार NaSO4, और यहाँ पे दोनों की वैलेंसीज क्या है, जो SO4 की वैलेंसी होती है -2, Na की वैलेंसी होती है +1। सो वैलेंसीज क्रॉस करके इस तरह बनाना। सो Na की वैलेंसी +1 है और SO4 की वैलेंसी हमारी -2 है। सो यहाँ पे क्रॉस करके बना लो, ये हो जाएगा Na2SO4, और इस तरह वैलेंसीज क्रॉस करके बनाते हैं, 9th क्लास में आपने सीखा होगा। सो यहाँ पे बन जाएगा Na2SO4। सो Na2SO4 यहाँ पे कंपाउंड हमारा बन गया। और क्या बनेगा, यहाँ क्लोरीन रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ, सो ये बन जाएगा HCl। सो ये हो गया HCl गैस। फिर अब बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। सो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे NaCl है, Na 1 है और यहाँ पे Na 2 है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2 NaCl, राइट। फिर यहाँ पे इस 2 को लगाने की वजह से क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। इधर की साइड क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 लगाया तो 2 लगाने की वजह से यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। और सल्फेट हमारे कितने हैं, सल्फेट SO4 1 है और यहाँ पे भी SO4 1 है। आप दोनों साइड चेक कर सकते हो, दोनों ही चीजें हमने बैलेंस कर ली हैं, दोनों के मतलब सारी चीजें बैलेंस कर ली हैं। सो ये हो जाएगा हमारा सेकंड रिएक्शन। सो फर्स्ट हमने रिएक्शन देखा ये वाला, एंड सेकंड हमने रिएक्शन देखा ये वाला। एक कंडीशन में हमारा टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस था और सेकंड में हमारा कंडीशन था
टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। सो हम प्रेफर इस वाले को करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हम ज़्यादा लेते हैं, बट कम वाले पे भी हमारा HCl गैस फॉर्म हो जाता है। सो यही दोनों रिएक्शंस यूज होते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखे हैं ये हो जाएंगे हमारे रिएक्शंस। सो आई होप रिएक्शंस दोनों समझ में आ गए होंगे आप लोग को। इसके बाद अब बात कर लेते हैं आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे HCl गैस तो फॉर्म हो गई, HCl गैस तो फॉर्म हो गई, लेकिन अभी ये प्योर फॉर्म में नहीं है, अभी इसमें और भी इंप्योरिटीज होंगी या फिर मॉइस्चर भी होगा। सो ये HCl गैस जाएगी इधर, HCl गैस इधर जाएगी। उसके बाद अब ये आएगी प्योरीफाई होने के लिए इस कंटेनर में। सो इस कंटेनर में प्योरीफाई करने के लिए या इसको मॉइस्चर से डिहाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं अगेन कंसंट्रेटेड H2SO4 का। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का हम क्यों यूज करते हैं? एज ड्राइंग एजेंट। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द ड्राइंग एजेंट यूज्ड इन दी लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। सो यहाँ पे हम ड्राइंग एजेंट का यूज करते हैं H2SO4। क्यों? क्योंकि अभी जो HCl गैस आ रही है उसके अंदर मॉइस्चर भी होगा और हमें उसको ड्राई करना है। यहाँ पे कोई और ड्राइंग एजेंट नहीं यूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज HCl कैन रिएक्ट विद अदर ड्राइंग एजेंट्स। सो यहाँ पे ये रीजन है, ये मैंने अपने नोट्स में बताया हुआ है। और HCl दूसरे किसी ड्राइंग एजेंट से नहीं ड्राई होती है। सो इसीलिए हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का ही यूज करते हैं। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे HCl गैस रिलीज होगी इस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करेगी और कंसंट्रेटेड H2SO4 सारा मॉइस्चर इसके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेगा। देन अगेन यहाँ से वेपर्स निकलेंगे, रिलीज होंगे, बबल आउट होंगे और इस पाइप से होते हुए हमारी HCl गैस किस में जाएगी? इस जार के अंदर। और इस जार के अंदर हमारी गैस कलेक्ट हो जाएगी बाय दी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे जो हमारी HCl गैस है, HCl गैस इज हेवियर देन एयर। सो क्योंकि HCl गैस हेवी होती है हवा से, इसलिए हवा से भारी होगी तो ये नीचे बैठ जाती है। सो यहाँ पे जितनी भी HCl गैस आएगी, यहाँ पे जितनी भी HCl गैस आएगी वो सारी बैठ जाएगी इस जार के अंदर और यहाँ पे कहीं ना कहीं HCl गैस, ये मैं लिक्विड फॉर्म में बना रहा हूँ, बट यहाँ पे आपकी HCl गैस आ जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं ड्राई HCl। ड्राई HCl गैस इसके अंदर आके कलेक्ट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ये हवा से भारी होती है और जब ये यहाँ कलेक्ट होगी तो ये हवा को बाहर पुश कर देगी, एयर यहाँ बाहर निकल जाएगी। सो इसीलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का ही यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज HCl गैस इज हेवियर देन एयर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई वाटर इज नॉट यूज्ड। सो यहाँ पे हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज HCl is highly soluble in water. HCl is highly soluble in water. So HCl गैस क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा soluble होती है इसलिए यहाँ पे हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर नहीं यूज़ करते हैं। सो आई होप ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का ही यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ क्यों नहीं करते। सो ये आप सबको पता होगा कि नाइट्रिक एसिड बहुत ही वोलेटाइल होता है। सो इसीलिए ड्यू टू इट्स वोलेटिलिटी यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ ना करके सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 का ही यूज़ करते हैं। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी आई होप ये पूरा लैब मेथड आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे कौन से रिएक्टेंट्स हैं। और अगर प्रोडक्ट मान लो यहाँ पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट में बताना भूल गया। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट विल बी HCl गैस। जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा HCl गैस, जिसके लिए पूरा सेटअप हमने लगाया था। सो आई होप ये पूरा आप लोग समझ गए होंगे और ये मैंने नोट्स में भी अपने प्रोवाइड कर दिया। सो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि हम HCl गैस का टेस्ट कैसे करते हैं। सो टेस्ट के लिए यहाँ पे हम एक ग्लास रॉड लेते हैं, उसको डिप करते हैं इनसाइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर उस ग्लास रॉड को लेके आ जाते हैं नियर HCl गैस। सो जैसे हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? द डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड। अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं। सो देखो, हमने कहा कि हम एक ग्लास रॉड लेंगे और उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH में डिप करके लाएंगे और फिर उस ग्लास रॉड को, जो कि इसमें डिप है, मतलब कि ग्लास रॉड पे लगा हुआ है, इसको हम HCl गैस के पास लेके जाएंगे। सो मतलब कि ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी। सो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है HCl गैस के साथ तो क्या फॉर्म होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होगा। सो NH4OH ब्रेक करेगा यहाँ से, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ पे H आयन Cl आयन निकलेंगे, यहाँ पे अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। NH4 रिएक्ट करेगा Cl के साथ, H रिएक्ट करेगा OH के साथ। सो यहाँ फॉर्म हो जाएगा NH4Cl प्लस और H और OH मिलके बना लेंगे H2O, तो वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो NH4Cl बना है इसी के डेंस वाइट फ्यूम्स निकलते हैं।
सो इसका जो कलर होता है डेंस वाइट होता है और इसके धुआं निकलता है एक तरह से। सो इसी के डेंस वाइट फ्यूम्स फॉर्म हो जाते हैं और यही हमारा टेस्ट हो जाता है ऑफ द HCl। हमें ग्लास रॉड लेंगे, उसको डिप करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, फिर HCl गैस के पास लेके जाएंगे और जैसे ये दोनों रिएक्ट करते हैं यहाँ पे बहुत घने घने बादल बन जाते हैं या फिर डेंस वाइट फ्यूम्स बन जाते हैं ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट अभी हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है, ये भी आप आगे भी कंपाउंड से पढ़ोगे। सो इस वाले कंपाउंड के लिए मतलब HCl के लिए यहाँ पे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को हम कुछ इस तरह करते हैं। ये आपका यहाँ पे सेटअप होता है, इस सेटअप में नीचे एक कंटेनर होता है जिसमें हम लिटमस सोल्यूशन भर देते हैं और यहाँ पे हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन लिया है, राइट। और यहाँ पे हमने ऊपर एक राउंड बॉटम फ्लास्क को उल्टा इस तरह हैंग कर दिया है और इसके अंदर हमने एक पाइप लगा दिया है जो इसको कनेक्ट कर रहा है इस कंटेनर से और यहाँ तक। अब यहाँ पे डायरेक्टली तो पाइप से कुछ ऊपर जाएगा नहीं, पहले ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे इस फ्लास्क में हमने एक ड्रॉपर भी फिट कर दिया है और फिर यहाँ पे हमने एक कॉर्क लगा के इसको एयर टाइट भी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर टाइट है और इस कॉर्क के अंदर से ही बेसिकली ये दोनों चीजें फिट करके यहाँ पे लाई गई हैं। मतलब यहाँ पूरा एयर टाइट सेटअप है, यहाँ से हवा लीक नहीं हो रही है एकदम, ये चीज समझ लेना। अब यहाँ पे इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिल कर देते हैं HCl गैस और ये ड्राई होती है, अभी ड्राई HCl गैस है। तो यहाँ पे होगा क्या आप समझना, बेसिकली इसका सेटअप तो ये हो गया। यहाँ पे इसको हम कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे इस ड्रॉपर के अंदर हम फिल कर देते हैं वाटर या फिर H2O। सो अब हम जैसे इस ड्रॉपर को यहाँ प्रेस करेंगे तो इस ड्रॉपर को प्रेस करते ही क्या होगा, यहाँ से पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी बाहर और पानी रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, HCl गैस के साथ। सो जैसे ही HCl गैस पानी के साथ रिएक्ट करेगी, सो आप सबको इतना तो पता ही होगा कि गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और जैसे ही ये गैस रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, ये फॉर्म कर लेगी एक लिक्विड और इसका वॉल्यूम एकदम से कम हो जाएगा। अब आप ऐसे सोच के देख सकते हो कि मान लो आपने एक पाइप ऐसे ग्लास में डाला हुआ है और आप उसको मुंह से ऐसे पकड़ के सक कर रहे हो उसमें पानी। सो क्या होगा, उस पाइप से पानी सक होके आता है। सो वही कुछ यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा क्योंकि जब ये HCl गैस रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, सो यहाँ पे एकदम से वॉल्यूम में कमी आ जाएगी गैस की। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ तो यहाँ पे एक वैक्यूम टाइप का बन जाएगा जिसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होगा और ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन खिंच के आ जाएगा कहाँ पे, इस कंटेनर की तरफ। और यहाँ से एक ही ओपनिंग है, सो इस कंटेनर में ये यहाँ से निकलने लगेगा। और क्योंकि आप सबको पता है कि HCl गैस कैसी होती है, HCl इज एसिडिक इन नेचर। सो ये क्या करेगी, ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देगी किस में, एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। सो ब्लू लिटमस टर्न हो जाएगा रेड कलर का और रेड कलर में। सो यहाँ पे जो लिटमस सोल्यूशन निकलेगा वो ब्लू कलर का नहीं रह जाएगा और यहाँ से आपको एक रेड कलर का फाउंटेन निकलता हुआ दिखाई देगा ड्यू टू दी सक्शन। और यहाँ पे क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर होता है HCl गैस का, इसीलिए ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। सो इसीलिए हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। रेड फाउंटेन भी कहते हैं बिकॉज HCl एसिडिक नेचर की होती है और वो लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देती है। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस होल सेटअप। और बेसिकली क्या प्रूफ करते हैं यहाँ पे हम ये प्रूफ करते हैं दैट HCl गैस एसिडिक है, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे शो हमें ये करना है कि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल विद वाटर या हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है टू शो दैट द HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट पूछता है तो आप ये बताओगे, और अगर बाकी आपसे प्रोसीजर पूछा गया तो उसको आप अपने स्टेप्स में लिख सकते हो या मेरे नोट्स में देख सकते हो, वहां मैंने पूरा प्रोसीजर यहाँ बताया हुआ है। और बाकी ये कैसे होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसमें आपको ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपका ये होगा कि आपको एक रेड फाउंटेन यहाँ दिखाई देगा राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। सो आई होप फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो मन में तो आप नीचे कमेंट से लिख के पूछ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl गैस का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है। अब देखो लिखते हम दोनों को ही ऐसे हैं, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करो या फिर आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात करो, दोनों का ही फॉर्मूला सेम रहता है। फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, फॉर्मूला इज सेम। बस फर्क क्या हो जाता है दोनों में, जब आप HCl गैस को मिक्स कर देते हो वाटर के साथ तो वो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बस यही चीज़ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इतना ही फर्क है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका वाटर भी मिक्स होगा। तभी जब आप एसिड को लिखते हो तो आप यहाँ पे HCl लिखते हो और साथ साथ यहाँ पे ये भी बताते हो कि वो कंसनट्रेटेड है और HCl डाइल्यूट है। सो अगर डाइल्यूट या फिर कंसनट्रेटेड आप मेंशन कर रहे हो दैट मीन्स आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हो, और अगर आप सिर्फ HCl लिख रहे हो सो दैट मीन्स आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात कर रहे हो। सो आई होप इतना क्लियर है। सो अब हम इसके बाद करने वाले हैं कुछ रिएक्शंस, और रिएक्शंस करने से पहले यहाँ पे हम एक अरेंजमेंट की बात करेंगे
दैट इज द फनेल अरेंजमेंट। ये यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो फनेल अरेंजमेंट क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। ये यूज कहाँ होता है, लिख लो, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, एसिड के प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, HCl गैस की बात नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इस तरह कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर हम फिल कर देते हैं वाटर को। सो ये हमारा होता है स्पेशल अरेंजमेंट या फिर फनेल अरेंजमेंट। सो यहाँ पे एक फनेल होती है जो कि उल्टी लटकी होती है वाटर के ऊपर इस तरह, और यहाँ पे इस पाइप में हम पास करते हैं ड्राई HCl गैस। सो ये गैस आती है यहाँ पे फनेल के अंदर और ये रिएक्ट करती है वाटर के साथ टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे यही स्पेशल अरेंजमेंट क्यों यूज करते हैं, देखो, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वाटर के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है, उसमें हाईली सॉल्युबल होती है। सो यहाँ पे जैसे ही हम HCl गैस पास करेंगे, ये इस वाटर के साथ इतना जल्दी रिएक्ट करेगी कि वाटर को बैक सक कर लेती है या बैक सेक्शन हो जाता है वाटर का, यहाँ पे मतलब वाटर खिंचने लगता है वापस फनेल में। सो यहाँ इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम इस अरेंजमेंट का यूज करते हैं। अब ये सॉल्व कैसे होती है समझना है आप। ये जो फनेल होती है इसको जस्ट टच करके रखा जाता है इस वाटर के साथ, मतलब जितना वाटर का लेवल होगा उतनी ही ये फनेल यहाँ पे आपकी डूबी हुई होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मान लो इसने कुछ वाटर सक किया, या बैक सेक्शन हुआ यहाँ पे बैक सेक्शन। सो इसमें होगा क्या, जैसे ही वाटर इसने सक किया, यहाँ पे वाटर का लेवल क्या होगा, भाई वाटर खींचेगा तो यहीं से, तो वाटर का लेवल यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा। वाटर थोड़ा सा इसने जैसे ही सक करा, यहाँ पे वाटर का लेवल आपका नीचे हो जाएगा। सो यहाँ पे एक गैप फॉर्म हो जाता है, मतलब फनेल और वाटर के बीच एक गैप फॉर्म हो जाता है, और जैसे ही फनेल एंड वाटर के बीच में गैप हुआ, यहाँ पे सक्शन आपका खत्म हो जाएगा और सारा पानी फिर से नीचे गिर जाएगा। सो इसलिए ये वाला अरेंजमेंट यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पे ये क्यों यूज करते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो बेनिफिट्स इसके ये होते हैं, फर्स्ट प्रिवेंट्स बैक सक्शन। सो पहला तो यही है दैट इट प्रिवेंट्स बैक सक्शन, ये मैं एडवांटेज बता रहा हूँ इसके। सेकेंड इसका बेनिफिट ये होता है दैट यहाँ पे लार्जर सरफेस एरिया मिल जाता है फॉर द रिएक्शन ऑफ HCl गैस विद वाटर। सो यहाँ पे हो जाएगा लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन, ऐसे का मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया है। सो लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस विद वाटर। और दूसरी चीज एक और है कि यहाँ पे ये एक्सप्लोजन से भी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स एक्सप्लोजन। क्यों, बिकॉज अगर आप थिन पाइप का यूज करोगे सो यहाँ पे थिन पाइप में एक्सप्लोजन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया आपका बड़ा है। सो यहाँ पे जितनी भी हीट बनती है इस रिएक्शन में, वो हीट आसानी से रिलीज होती है या फिर फैल जाती है पूरे हिस्से में। सो यहाँ पे एक्सप्लोजन भी बच जाता है बाय यूजिंग दिस मेथड। सो आई होप ये स्पेशल अरेंजमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट अब इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं रिएक्शंस की तरफ, और अभी हम ढेर सारे रिएक्शंस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में बने रहना। सो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं ढेर सारे रिएक्शंस। सो पहला रिएक्शन जो हम देखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन हमारा होगा विद अमोनिया। देखो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन आ सकता है, या फिर आपको कह देगा कि HCl का किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा के बताओ। सो यहाँ पे आपको दोनों तरीकों से मैं समझा दूंगा कैसे होगा। सो देखो, जब अमोनिया के साथ आपको रिएक्शन करना है, किसका रिएक्शन करना है, जो कंपाउंड आप पढ़ रहे हो HCl का। सो अमोनिया के साथ ये कैसे रिएक्ट होगा देखते हैं। सो अमोनिया क्या होती है, अमोनिया इज NH3, ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए अमोनिया का। सो ये हो गया अमोनिया, इसे हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ, HCl के साथ। अब मान लो आपको नहीं पता क्या बनेगा, तो कैसे बनाते हैं रिएक्शन समझना। यहाँ पे आपके पास है अमोनिया एक स्टेबल कंपाउंड है, ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन HCl ये जैसे इस रिएक्शन में आएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू इट्स आयंस। कहाँ से ब्रेक होगा, H एंड Cl में। सो H एंड Cl अलग अलग हो गए। सो यहाँ पे आपके पास एक H+ आयन हो गया और एक Cl- आयन हो गया। सो H+ आयन मिल जाएगा जाके इस NH3 के साथ, और ये टेम्परेरीली फॉर्म कर लेगा NH4+ आयन। ठीक है, टेम्परेरीली ये फॉर्म कर लेगा NH4+ आयन, प्लस यहाँ पे एक आपका बन जाएगा Cl- आयन। तो ये दो यहाँ पे आयंस बन जाएंगे। अब आपको पता होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अटैक करते हैं एक दूसरे को, और ये जुड़ जाएंगे आयोनिक बॉन्ड के साथ, और ये क्या फॉर्म कर लेंगे, ये फॉर्म कर लेंगे NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। सो यहाँ पे आप इसको ये कंप्लीट ऐसे लिखने की जगह सीधे सीधे यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हो, दैट ये फॉर्म कर लेगा NH4Cl। सो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट रिएक्शन। अब आप इतना देख लो कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। सो ये बैलेंस्ड है, यहाँ पे N एक है, H आपके 4 हैं, उधर भी 4 हैं, Cl एक है, Cl एक है। सो यहाँ पे रिएक्शन ये बैलेंस्ड भी हो जाएगा। सो दैट विल बी द कंप्लीट रिएक्शन। आई होप बनाना समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखना है विद मेटल्स। सो नेक्स्ट आर
रिएक्शन विद मेटल्स। सो यहाँ पे मेटल्स में हमें देखना है कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ एंड जिंक के साथ इसका रिएक्शन। सो सबसे पहले कैल्शियम के साथ करते हैं। सो कैल्शियम को अगर हम रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, आपको नहीं पता यहाँ क्या बनेगा, देख लो। HCl हमेशा ब्रेक करेगा HNCl के पास से, यहाँ बनेगा H+ आयन, यहाँ बनेगा Cl- आयन। सो यहाँ पे कैल्शियम कैसा होता है, कैल्शियम आपका एक मेटल है, सो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, ये रिएक्ट करेगा Cl के साथ, सो ये बना लेगा। अब देखो कैल्शियम की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, ये है -1, सो आप यहाँ पे क्रॉसिंग कर लो, ये बना लेगा CaCl2। सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड या CaCl2। कैसे बना वो मैंने जस्ट अभी बताया आपको। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्ट कर गया, बचा हाइड्रोजन, सो यहाँ मिल जाएगा हमें हाइड्रोजन गैस, राइट। और ये उड़ जाएगी क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, तो ये यहाँ से चली जाएगी, बचेगी नहीं वहाँ पे। सो ये हो जाएगा। HCl के साथ जब आप किसी मेटल को रिएक्ट कराओगे, सो यहाँ पे उसका क्लोराइड आपको मिलता है और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है जो कि हवा में उड़ जाती है, राइट। आई होप ये वाला रिएक्शन समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद हम एक और रिएक्शन देखेंगे अभी मैग्नीशियम के साथ। सो अगर हम मैग्नीशियम के साथ HCl को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा देखते हैं। अगेन वैसे ही रिएक्ट करेगा, HCl ब्रेक होगा यहाँ से, ये हो जाएगा H+ देन Cl-, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा क्लोरीन, सो यहाँ पे मैग्नीशियम की भी वैलेंसी कितनी होती है, ये होती है +2 और Cl की वैलेंसी होती है -1। सो यहाँ पे क्रॉसिंग करोगे, क्रॉसिंग करके क्या बनेगा, ये बन जाएगा MgCl2। सो यहाँ पे बन जाएगा MgCl2 प्लस, बचा यहाँ पे हाइड्रोजन, सो यहाँ पे बन जाएगा H2 गैस और ये रिलीज हो जाएगी। सो ये भी यहाँ पे बन गया। अच्छा यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेते हैं, बैलेंसिंग यहाँ पे हो रही है कि नहीं। Mg यहाँ पे 1 है, Mg यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे आपके 2 हैं। ऊपर वाली रिएक्शन में बैलेंसिंग हमने नहीं की थी, सो बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, इधर साइड हाइड्रोजन 2 हैं, सो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ पे इसको 2 लगाने की वजह से Cl आपके 2 हो गए और इधर साइड आपके क्लोरीन ऑलरेडी 2 हैं, सो ये बैलेंस हो गया। ऊपर वाले में भी देख लेते हैं, यहाँ पे H 1 है लेकिन यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2 बैलेंस करने के लिए। जैसे ही 2 लगाया इससे Cl भी 2 हो गए, सो यहाँ पे Cl 2 हैं, सो बाकी सारी चीजें आपकी बैलेंस्ड हैं। सो इस तरह बैलेंसिंग भी हो जाती है। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं विद जिंक। तो जिंक के साथ कैसे रिएक्शन होगा समझना। जिंक के साथ हम रिएक्ट कराएंगे HCl गैस का, अगेन वैसे ही रिएक्शन होगा। HCl ब्रेक होगा HNCl में, H+ एंड Cl-, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा Cl- आयन, सो ये बना लेगा ZnCl2। अच्छा ZnCl2 क्यों बना, बिकॉज अगेन जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, जिंक की वैलेंसी होती है +2, Cl की वैलेंसी होती है -1, सो ये आप क्रॉस करोगे, ये क्या बन जाएगा ZnCl2। सो क्रॉस करके कंपाउंड्स बनाना बहुत मेन चीज है यहाँ पे, ये आपको आनी चाहिए और यहाँ पे एलिमेंट्स की वैलेंसी बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो अगर ये पता होगी तो आप कंपाउंड्स को फॉर्म कर पाओगे इजिली। सो यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, सो ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, ये वहां पे रिलीज हो जाएगी इनटू एयर बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर। सो यहाँ पे ये सारी चीजें बन रही हैं। नेक्स्ट यानी कि लास्ट काम बचा है बैलेंसिंग का, तो बैलेंसिंग देख लो। जिंक लेफ्ट साइड 1 है, इधर साइड भी 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है लेकिन इधर साइड 2 हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 2 बैलेंस करने के लिए। जैसे ही आप 2 लगाओगे तो क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। सो सारी चीजें यहाँ बैलेंस हो गई हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। सो अगेन ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। सो आई होप इतने रिएक्शन समझ में आए होंगे आप लोग को। सो नेक्स्ट इसके बाद हम करने वाले हैं रिएक्शंस विद मेटल ऑक्साइड्स। सो मेटल ऑक्साइड्स का मतलब क्या, आपको मेटल के ऑक्साइड्स यानी कि मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराने। पहला हम देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, आपके कोर्स में कुछ मेटल्स के ऑक्साइड ही हैं। सो पहला हम देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन विद HCl यानी कि MgO का रिएक्शन HCl के साथ। आपको नहीं पता आगे क्या बनेगा, तो कैसे बनेगा, ये कैसे बनाना है ये मैं बताता चल रहा हूं। देखो सो MgO रिएक्शन में पार्ट लेते समय ये ब्रेक करेगा कहां से, MgO के पास से। सो ये फॉर्म कर लेगा Mg2+ आयन एंड O2- आयन और उसके साथ साथ HCl ब्रेक करेगा यहां से, ये फॉर्म कर लेगा H+ आयन एंड Cl- आयन। अब देखो इधर का पॉजिटिव आयन इधर के निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, इधर का निगेटिव आयन इधर के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। सो Mg विल रिएक्ट विद Cl, करके देख लो। Mg की वैलेंसी होती है 2+, Cl की वैलेंसी होती है -1, क्रॉस कराओगे क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म MgCl2। इतना आई होप समझ में आता होगा आप लोग को। ये 9th क्लास में आप लोग को सिखाया जाता है बाय क्रॉसिंग आप कैसे कंपाउंड्स को फॉर्म करते हो। सो अगर 9th क्लास की चीज अच्छे से पढ़ी होगी तो 10th क्लास में बहुत काम आएगी। सो यहाँ पे बन जाएगा MgCl2 और साथ साथ यहाँ क्या बनेगा, O और H, यहाँ पे बना लेंगे वाटर। O और H मिलके और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे वाटर फॉर्म कर लेंगे। सो क्या बनेगा वो तो हमने फॉर्म कर लिया है यहाँ पे।
अब लास्ट इसकी बचती है बैलेंसिंग। सो बैलेंसिंग कैसे होगी देखते हैं। सो बैलेंसिंग के लिए देख लो कौन सी साइड यहाँ पे कम या ज्यादा है। मैग्नीशियम एक है यहाँ पे, इधर भी मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन यहाँ भी एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है लेकिन इधर साइड 2 हाइड्रोजन है। सो इसके लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2 और इसकी वजह से यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन 2 है। सो सारी चीजें यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट बैलेंस हो गई हैं। सो आई होप ये समझ में आ गई होगी आप लोग को। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं अगला रिएक्शन। सो अगला रिएक्शन हम देखेंगे जिंक ऑक्साइड के साथ। सो जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा, अगेन वही चीज है, ZNO ब्रेक करेगा यहाँ से इनटू जिंक एंड ऑक्साइड और उसके बाद यहाँ H और Cl ब्रेक करेंगे यहाँ से। सो जिंक रिएक्ट करेगा Cl के साथ, H रिएक्ट करेगा O के साथ। जिंक की वैलेंसी होती है 2+, Cl की वैलेंसी होती है -1, क्रॉस कराओगे ये बन जाएगा ZnCl2। सो यहाँ बनेगा ZnCl2 प्लस और क्या बनेगा, H और O ये बना लेंगे वाटर। सो H2O बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग कैसे होगी, बैलेंसिंग के लिए देख लो जिंक इधर एक है, इधर भी एक है और ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक है, इधर कोई दिक्कत नहीं। H यहाँ पे एक है, H यहाँ पे 2 है। सो इसके लिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2Cl इसकी वजह से और Cl यहाँ पे 2 ऑलरेडी है। सो ये भी हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया है। आई होप समझ में आ रहे होंगे ये सारे रिएक्शंस। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और चलो इसके बाद देखते हैं अगला रिएक्शन। सो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड के साथ। पहले FeO का देखेंगे फिर Fe2O3 का भी देखेंगे। सो FeO को अगर रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, सो अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे HCl ब्रेक करेगा यहाँ से इंटू HnCl, FeO ब्रेक करेगा यहाँ से। सो Fe रिएक्ट करेगा Cl के साथ, O रिएक्ट करेगा H के साथ। आई होप इतना आप तक समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट करती है। अब यहाँ पे Fe को Cl के साथ कराना है। सो यहाँ Fe की कौन सी वैलेंसी है, देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ये फिक्स रहती है, लेकिन आयरन की वैलेंसी होती है वेरिएबल, ये 2 भी होती है 3 भी होती है। सो यहाँ देख लो आयरन कौन सी वैलेंसी का है, अगर ये -2 है तो यहाँ ऑब्वियसली आयरन +2 वाला आपको लेना है। सो यहाँ पे आयरन आपकी +2 वैलेंसी वाला प्रेजेंट है, ये मैंने यहाँ से चेक कर लिया और इसको रिएक्ट कराना है विद Cl- आयन। सो यहाँ पे क्रॉस करा लोगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeCl2। सो इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, FeCl2। सो ये फॉर्म हो जाएगा आयरन क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा यहाँ पे H और O रिएक्ट करके बना लेंगे वाटर। सो बस इसको नेक्स्ट काम बैलेंसिंग कर लो यहाँ पे। सो आयरन यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। O यहाँ पे एक है, यहाँ भी O एक है, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 2। इसके 2 लगाने की वजह से यहाँ पे Cl भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 Cl हैं। सो ये भी हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं आयरन का एक और ऑक्साइड होता है दैट इज Fe2O3। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी +3 होती है। कैसे निकालते हैं भाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, Fe की वैलेंसी अगर +3 होगी तभी तो क्रॉस करके दोनों बनाएंगे Fe2O3। सो इससे आप निकाल सकते हो कि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी +3 होगी, प्लस इसको हमें रिएक्ट कराना है HCl गैस के साथ। सो यहाँ क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आयरन ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होगा इंटू आयरन एंड ऑक्साइड और यहाँ पे ये ब्रेक होगा इंटू HnCl। सो आयरन रिएक्ट करेगा, यहाँ पे Fe+3 वाला है, आयरन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। सो आयरन का +3 वाला आयन है, Cl1-, ये तो फिक्स रहता है। सो इनका रिएक्शन आप कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बना लेगा आयरन क्लोराइड। सो यहाँ पे FeCl3 बनेगा इस बार, FeCl3। आई होप समझ में आ गया होगा ये कैसे बना, बिकॉज यहाँ पे आयरन आपकी 3 वैलेंसी वाला था और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, वाटर। अब ये तो बन गया, ये जस्ट ऊपर वाले रिएक्शन जैसे ही है, बस यहाँ पे आपका FeCl3 बनेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है बैलेंसिंग। इसकी बैलेंसिंग थोड़ा सा अलग होगी ऊपर वाले से। देखो कैसे, यहाँ पे 2 आयरन प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे पहली चीज तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा आयरन को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 3 है। सो ऑक्सीजन क्या यहाँ पे 3 है, यहाँ तो ऑक्सीजन मेरा एक ही है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे 3 लगाना पड़ेगा, लगा दिया मैंने। सो ये चीज एंड इधर का बैलेंस हो गया। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं हाइड्रोजन को। सो हाइड्रोजन यहाँ पे तो हमारे पास 1 है, लेकिन क्योंकि इधर हम 3 लगा चुके हैं तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 6 हो गए। सो इसके लिए इधर आपके 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 6। तो जैसे ही आपने 6 लगाया, यहाँ पे क्या होगा, Cl भी आपके 6 हो जाएंगे तुरंत, बिकॉज ये दोनों साथ में हैं। तो 6 Cl इधर हो गए। राइट साइड चेक करो, क्या क्लोरीन आपके पास 6 है। सो यहाँ पे क्लोरीन 3 है और यहाँ पे हमने 2 लगाया हुआ है, तो 3 2 6, 6 क्लोरीन हमारे पास है। सो आप चेक कर लो एक बार फिर से कि राइट एंड लेफ्ट में सारी चीजें बैलेंस हैं कि नहीं। आयरन 2 है, यहाँ पे 2 आयरन हो गए। फिर ऑक्सीजन आपके पास 3 है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए। फिर यहाँ पे आपके पास 6H है, यहाँ पे आपके पास 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 2 6।
और Cl भी आपके पास 6 है, तो यहाँ पे Cl भी कितने हो गए, 3 2 6। सो ये रिएक्शन फाइनली हमारा बैलेंस हो गया है। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी रटने वाला था। यहाँ पे मैंने सारे रिएक्शंस आपको बना के दिखाए हैं और आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी कि रिएक्शंस को कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको यहाँ बैलेंसीज आनी चाहिए और बैलेंसिंग भी रिएक्शन की आनी चाहिए। आप सिंपली इस रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को फॉर्म कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे मैं एक एक रिएक्शन इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता के चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं विच इज CuO प्लस HCl। अब हम रिएक्शन कराएंगे कॉपर ऑक्साइड का। अब कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की वैलेंसी +2 होती है। वैलेंसीज अगर आपको नहीं याद है तो आप इन कंपाउंड से भी निकाल सकते हो। ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स होती है -2, तो कॉपर की वैलेंसी यहाँ कितनी होगी, +2 होगी, सिंपल। सो यहाँ पे इनका रिएक्शन आप करा लो। यहाँ पे कंपाउंड ये ब्रेक होगा CuO के पास से, CuO एंड O अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे HNCl अलग हो जाएंगे। कॉपर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, सो Cu की वैलेंसी होती है +2, Cl की वैलेंसी होती है -1, क्रॉस करा लो, ये बना लेगा CuCl2। सो यहाँ फॉर्म होगा CuCl2, ठीक है। अब यहाँ CuCl2 फॉर्म हो गया, अगेन HO के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर, H2O। यहाँ पे आप बैलेंसिंग कर दो, सो बैलेंसिंग हो जाएगी मेरी, Cu 1 है, यहाँ पे Cu 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 है। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सो इसके लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2 और फिर यहाँ पे 2 लगाने की वजह से Cl आपके 2 हो गए, Cl यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। सो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को बैलेंस कर लिया है और ये भी रिएक्शन हमारा हो गया है बैलेंस्ड। सो इतने रिएक्शंस हो गए। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। सो इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स विद HCl। मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे रिएक्ट करते हैं HCl के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे NaOH का रिएक्शन विद HCl। NaOH बेसिकली OH लगा हुआ है तो ये हाइड्रोक्साइड हो गया सोडियम का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा यहाँ पे, आपको मान लो कुछ नहीं पता यहाँ का रिएक्शन कैसे होगा, कैसे बनाएंगे इसको, ये देखते हैं। सो यहाँ पे NaOH हमेशा किसी भी सब्सटेंस का जब हाइड्रोक्साइड होता है सो वो ब्रेक करता है उस सब्सटेंस में एंड हाइड्रोक्साइड में। तो यहाँ पे Na और OH अलग अलग हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको एक तो मिल जाएगा Na+ आयन और एक आपको मिल जाएगा OH- आयन, ठीक है। OH की वैलेंसी यहाँ -1 होती है। फिर यहाँ पे HCl ब्रेक कर जाएगा किसमें, इनटू H+ एंड Cl-। और ये जो रिएक्शन आप देखने जा रहे हो ना, ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों, बिकॉज एक बेस या फिर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ। तो जब भी एक एसिड रिएक्ट करता है एक बेस के साथ तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो वही बनने वाला है यहाँ पे। तो अगर आपको ये नहीं भी पता है तब भी आप बना सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सोडियम रिएक्ट करेगा Cl के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर का पॉजिटिव इधर के निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, इधर का पॉजिटिव इधर के निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। सो Na विल रिएक्ट विद Cl। अब NaCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है तो बच्चा जानता होगा, NaCl बन जाएगा, नमक बन जाएगा जो आप खाते हो डेली लाइफ में। और यहाँ पे H रिएक्ट कर जाएगा OH के साथ और फॉर्म कर लेगा H2O यानी कि वाटर। सो यहाँ पे एक सॉल्ट बन गया और एक वाटर बन गया, सिंपल। अब यहाँ पे आप बैलेंसिंग देख लो। बैलेंसिंग मुझे नहीं लगता यहाँ करने की जरूरत है बिकॉज सारी चीजें सारी बैलेंस्ड हैं, आप चेक कर सकते हो। Na 1 है दोनों तरफ, O यहाँ पे 1 है प्रेजेंट और उसके बाद H आपके 2 हैं, यहाँ पे H2 है उधर साइड भी और यहाँ पे Cl 1 है और यहाँ पे भी Cl 1 है। सो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब इसके बाद देखते हैं एक और रिएक्शन कॉपर हाइड्रोक्साइड का। और कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CuOH होल ट्वाइस और इसका रिएक्शन हम देखने वाले हैं विद HCl। अब यहाँ पे भी वही चीज है, एक बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। सो ये जितने भी रिएक्शंस आप कर रहे हो ना, ये मैं लिख देता हूँ, दीज आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दीज आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। सो अगर एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, दैट राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, कि जब भी एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है और वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, सो इस पूरे रिएक्शन के टाइप को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ये जितने भी रिएक्शंस आप आगे कर रहे हो इनको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। सो अब हम इसको करते हैं। सो यहाँ पे है कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद HCl। क्या होगा यहाँ पे कॉपर ब्रेक करेगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ पे HNCl अलग अलग हो जाएंगे। सो कॉपर रिएक्ट करेगा Cl के साथ। कैसे रिएक्ट करता है, कॉपर की वैलेंसी होती है +2, निकाल भी सकते हो, OH की वैलेंसी -1 है और यहाँ 2 OH लगे हुए हैं, इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कॉपर की यहाँ +2 वैलेंसी होगी। सो कॉपर की +2 वैलेंसी, Cl की -1 वैलेंसी, क्रॉस करके बना लो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CuCl2। सो यहाँ बनेगा CuCl2। अगर आपको एकदम नहीं पता है तब भी आप ऐसे बना सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे 2 OH आपके पास हैं, यहाँ पे आपको OH मिल रहा है, यहाँ पे आपको H मिल रहा है। सो H और OH हमेशा मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर। देख लो, H एंड OH हमेशा मिलके बना लेंगे वाटर। अगर ये नहीं याद है तो ये चीज़ देख लो,
हमेशा H एंड OH आयन मिलकर बनाते हैं वाटर। सो ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट काम अब यहाँ पे हमें बैलेंसिंग का है, बैलेंसिंग यहाँ करनी पड़ेगी आपको। सो बैलेंसिंग के लिए देखो, इधर साइड एक कॉपर है, इधर साइड एक कॉपर है, कॉपर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी OH के साथ, OH यहाँ पे आपके 2 लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे Cl को देख लो, पहले Cl को बैलेंस करते हैं। चलो, यहाँ पे Cl आपके पास 1 है, यहाँ पे Cl आपके पास 2 है। सो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 2 HCl, तो Cl बैलेंस हो गए। इसके बाद 2 लगाने की वजह से हाइड्रोजन आपके हो गए 2। सो यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करो कितने हैं, हाइड्रोजन मेरे पास है यहाँ 2, लेकिन इधर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लगा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। सो इसकी वजह से मेरे 4 हाइड्रोजन हो गए लेफ्ट साइड। तो राइट साइड भी 4 करने के लिए मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा 2, सिंपल। उधर साइड मैंने 2 लगाया, तो अब मेरे पास 4 हाइड्रोजन इधर हो गए टोटल और 4 हाइड्रोजन उस साइड हो गए। अब यहाँ पे 2 लगाने की वजह से ऑक्सीजन भी 2 हो गए। सो ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ऑक्सीजन चेक कर लो, क्या इधर 2 है, यहाँ पे 2 लगाए, तो यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। आप चेक कर सकते हो, सारी चीजें हमारी यहाँ पे बैलेंस हो गई हैं। सो इस तरह हमने बैलेंस कर लिया इस रिएक्शन को भी। इसके बाद अभी एक और रिएक्शन देखते हैं, और इस बार देखते हैं चलो जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। ये भी सिमिलर तरीके से ही होगा, और इसको मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, अगेन जिंक और हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो जाएंगे अलग अलग, HCl ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ZnCl2, ZnCl2, क्योंकि जिंक की वैलेंसी +2 होती है, इसलिए ZnCl2 फॉर्म होगा, और OH रिएक्ट करेगा H के साथ टू फॉर्म वाटर, H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं। जिंक 1 है, OH यहाँ पे 2 है, और H यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा हमें, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। सो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद क्लोरीन यहाँ 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, तो सेम ऊपर वाले की तरह ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा इस तरह। इसके बाद एक और देख लेते हैं, CaOH वोल्टेज यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ, ये भी एकदम सेम तरीके से होगा। यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो जाएगा, CaCl2, बिकॉज Ca की भी वैलेंसी क्या होती है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, एंड यहाँ पे भी फॉर्म हो जाएगा H2O। अगेन ऊपर वाले की तरह ही बैलेंसिंग होगी, बिकॉज सारे नंबर्स आपके एक जैसे हैं। यहाँ पे लग जाएगा 2, यहाँ पे लग जाएगा 2। सो आई होप ये सारे रिएक्शन भी समझ में आ गए होंगे आप लोग को। सो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने वाले हैं विद कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स। सो कार्बोनेट्स आपके होते हैं CO3 आयन, CO3 2-, और यहाँ पे बायकार्बोनेट होते हैं HCO3- आयन। सो HCO3 का मतलब होता है बायकार्बोनेट, ये वाले हैं बायकार्बोनेट्स, और इनको हम बोलते हैं कार्बोनेट्स। मतलब जिस भी कंपाउंड में ये दोनों आयंस लगे होंगे, इस वाले को हम बोलेंगे कार्बोनेट आयन और इस वाले को हम बोलेंगे बायकार्बोनेट। तो यहाँ पे चलो देखते हैं इनके रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन। एक कार्बोनेट हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन हम करेंगे HCl के साथ। भाई जितने भी रिएक्शंस हम कर रहे हैं सारे HCl के साथ ही करेंगे, बिकॉज वही हमारा यहाँ पे चैप्टर है। सो यहाँ पे CaCO3 का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखो कार्बोनेट्स की खासियत ये होती है, ये चीज़ आप याद रखो कि जब भी आप कोई कार्बोनेट को हीट करोगे या किसी के साथ रिएक्ट करोगे, ये ब्रेक कर जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हैवी होती है तो ये बैठ जाती है नीचे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन माइनस आयन भी रिलीज हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन आयन भी रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ले सकते हो, आपके पास एक ऑक्सीजन आयन यहाँ पे आ गया, राइट। फिर यहाँ पे आप रिएक्शन कैसे कराओगे देखना, यहाँ पे CaCO3 ब्रेक करेगा यहाँ से, HCl ब्रेक करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे एक मिला Ca+2 आयन, और यहाँ पे मुझे एक कार्बोनेट आयन मिला जो कि ब्रेक कर जाएगा उस तरह, ठीक है, CO3 2- आयन ब्रेक कर जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे एक आपको H+ मिलेगा और एक आपको Cl- मिलेगा। सो रिएक्शन कैसे होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप होगा। Ca रिएक्ट करेगा Cl के साथ, CO3 रिएक्ट करेगा H के साथ। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा देखते हैं, यहाँ पे कैल्शियम फॉर्म कर लेगा Cl के साथ रिएक्ट करके, क्या होगा देखो, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है, क्रॉसिंग कर लोगे क्या बन जाएगा CaCl2। सो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CaCl2, पहली चीज तो ये फॉर्म हो गई। नेक्स्ट चीज CO3 ब्रेक करेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ फॉर्म होगा CO2। देखो सीधे सीधे रिएक्शन आप करा सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी करा सकते हो, देख लो हाइड्रोजन को रिएक्ट करा दो CO3 के साथ। सो यहाँ बन जाएगा H+ और CO3 2-, देख लो H+ आयन है और CO3 2- वैलेंसी वाला ये आयन है। सो इनको रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी कोल्ड ड्रिंक, ये बन जाएगी कोल्ड ड्रिंक H2CO3। सो यहाँ बन जाएगा कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी। मैं इसको कोल्ड ड्रिंक इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और ये आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है। दिस इज कार्बोनिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन योर कोल्ड ड्रिंक। और इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हो, ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल नहीं लग रहा है बट समझने के लिए समझ सकते हो, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में एक्चुअली यही कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है H2CO3,
और H2CO3 का मतलब क्या है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दिया जाता है अंडर प्रेशर। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिक्स करते हैं ना, तो ये फॉर्म कर लेता है H2CO3 या फिर कार्बोनिक एसिड। और आपके रिएक्शन में यही कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ है जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, बस इसमें शक्कर मिला दोगे, ये एकदम कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी। सो यही चीज़ हमारी फॉर्म हुई है यहाँ पे। सो एक्चुअली जब यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं इसको मिल रहा है, प्रेशराइज्ड कंडीशन में ये कार्बोनिक एसिड बना रहता है, लेकिन जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलते हो, क्या वहाँ प्रेशर रह जाता है? नहीं रह जाता है। और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का, वहाँ पे सारे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलने लगते हैं। सो यहाँ भी यही होगा। यहाँ तो कोई बोतल के अंदर हमने प्रेशराइज्ड कंडीशन में तो रखा नहीं है इसको। सो यहाँ पे ये H2CO3 ब्रेक कर जाएगा तुरंत। और आपकी बुक में भी ये रिएक्शन में ये नहीं लिखा होगा। आपकी बुक में रिएक्शन जो लिखा होगा, इसकी जगह उन्होंने लिखा होगा H2O प्लस CO2, ये आपकी बुक में लिखा होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बनेगा H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस प्रेशराइज नहीं है, हम किसी प्रेशर के अंदर नहीं रख रहे हैं इसको, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या फिर अलग अलग हो जाएंगे दोनों। सो इसको याद रखने का तरीका कोल्ड ड्रिंक याद रख लो, आसानी से याद रहेगा ये चीज़। सो यहाँ पे सीधे सीधे हम ये भी लिख सकते हैं दैट क्या फॉर्म हो जाएगा, CO2 प्लस H2O। वो सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दी, समझने के लिए आप समझ सकते हो, बट एग्जाम में ये चीज़ लिख के आना दैट यहाँ पे CO2 प्लस H2O फॉर्म होगा। और नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा था, H2CO3। सो अभी इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। सो बैलेंसिंग के लिए देख लो, कैल्शियम एक है, इधर भी एक है, कैल्शियम बैलेंस्ड है। कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, कार्बन भी बैलेंस्ड है। फिर ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन इधर साइड मेरे पास 3 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। फिर हाइड्रोजन मेरे पास इधर 1 है, इधर 2 है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाएंगे यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, क्लोरीन इधर हमारे पास 2 हैं पहले से। सो आई होप इतना करने के बाद हमारा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया है, और आप देख भी सकते हो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई लेफ्ट एंड राइट साइड। चलो इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक बायकार्बोनेट का रिएक्शन। सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सोडियम बायकार्बोनेट। तो यहाँ बाय का मतलब बस इतना होता है, यहाँ पे HCO3 आ जाता है। HCO3 आयन की वैलेंसी होती है आपकी -1, ये याद रखना। कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है और HCO3 की वैलेंसी -1 होती है। सो यहाँ पे इसका रिएक्शन हम कराने वाले हैं विद HCl। कैसे होगा ये देख लो, यहाँ पे HCO3 ब्रेक होता है इस तरह, मतलब Na और HCO3 ब्रेक हो जाएंगे यहाँ से, और HCl ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। सो यहाँ पे आपको मिलेगा Na प्लस आयन, और यहाँ पे मिलेगा HCO3 माइनस आयन, यहाँ पे मिलेगा H प्लस आयन, यहाँ पे मिलेगा Cl माइनस आयन। देख लो रिएक्शन कैसे हो रहा है, इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। सो NaCl बना लेगा NaCl सीधे सीधे, उसमें तो कोई वो नहीं है। और यहाँ पे HCO3 और यहाँ पे H, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे भाई, HCO3 को एक और H मिल जाएगा, ये बना लेगा अगेन H2CO3। सो अगेन मैं इसको कोल्ड ड्रिंक ही बोलूंगा, बिकॉज अगर शक्कर आप ऐड कर दोगे तो ये कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी। सो अगेन ये क्योंकि प्रेशराइज्ड कंडीशन में नहीं रहेगा, सो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा यहाँ पे बनेगा CO2 प्लस H2O। आपकी बुक में देखोगे तो यही लिखा होगा वहाँ पे। सो आई होप ये वाला रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा, बस इसको बैलेंस करना रह गया, तो बैलेंसिंग भी कर लेते हैं इसकी। सो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास है Na, इधर भी एक Na है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। HCO3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पे 1, तो 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, राइट साइड 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। फिर कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन इधर साइड भी 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 3 है दोनों साइड्स। सो हाइड्रोजन का तो कर ही चुके हैं। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 1 है। सो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट एक और रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे कैल्शियम बायकार्बोनेट का, और कैल्शियम की वैलेंसी क्योंकि 2 होती है तो यहाँ पे 2 भी लग जाएगा होल ट्वाइस। फिर इसका रिएक्शन हम कराएंगे HCl के साथ। सो अगेन ऊपर वाले रिएक्शन के जैसा ही होगा थोड़ा थोड़ा ये। यहाँ पे कैल्शियम विल रिएक्ट विद Cl माइनस, सो यहाँ पे हो जाएगा CaCl2। भाई यहाँ पे ब्रेक कर लो, कैल्शियम रिएक्ट करेगा Cl के साथ, और कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, Cl की वैलेंसी होती है -1, क्रॉस करा लोगे ये बना लेगा CaCl2। ठीक है, तो CaCl2 बन गया। और इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे जो HCO3 है ये H के साथ रिएक्ट करके बना लेगा H2CO3, और अगेन मैं इसको कोल्ड ड्रिंक बोलूंगा, अगर इसमें शक्कर मिला दोगे तो सीधे सीधे कोल्ड ड्रिंक बन गया, कार्बोनिक एसिड। सो यहाँ पे क्योंकि ये प्रेशराइज कंडीशन में नहीं है, सो तुरंत ये ब्रेक कर जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। सो यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। सो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे एक Ca है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, फिर
हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, पूरे के साथ ट्वाइस लगा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन मेरे पास हैं। सो यहाँ पे इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा अभी। और Cl यहाँ देख लो 2 हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, 2 HCl हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा, 2 टू 4 हाइड्रोजन इधर भी कर दिया मैंने। फिर इसके बाद हम बैलेंस करते हैं चलो कार्बन को। सो कार्बन यहाँ पे हमारे पास होल ट्वाइस में है, मतलब 2 कार्बन है और इधर कार्बन 1 है, तो यहाँ पे आप ट्वाइस लगा दोगे, कार्बन आपका बैलेंस हो गया। अब इस कार्बन को बैलेंस करते हुए यहाँ पे ऑक्सीजन का भी नंबर बढ़ गया, यहाँ पे हो गया 2 टू 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। सो 4 और 2 यानी कि 6 ऑक्सीजन आपके राइट साइड प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने हैं, 3 टू 6 ऑक्सीजन इधर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने बैलेंस आउट कर ली हैं और ये रिएक्शन आपका कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। सो बैलेंसिंग ऐसे ही होती है ट्रायल एंड एरर के साथ। आप ट्राई करोगे, नंबर पुट करोगे, देखोगे कि बाकी चीजें बैलेंस हो रही हैं कि नहीं, और एक एक करके आप सारे एलिमेंट्स को ऐसे बैलेंस कर लेते हो। चलो, ये तो हो गए कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स के रिएक्शन। सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स। तो सल्फाइड्स का मतलब होता है SO3 और इसकी वैलेंसी होती है 2-, और बायसल्फाइड्स होते हैं आपके HSO3। बाय का मतलब बेसिकली हाइड्रोजन लग जाता है, HSO3। सो एक तो हम रिएक्शन देखेंगे सोडियम सल्फाइड का, यानी कि Na2SO3। 2 इसलिए लगा है बिकॉज सल्फाइड की वैलेंसी -2 है यहाँ पे, राइट। और इसका रिएक्शन हम कराएंगे विद HCl। सो सल्फाइड्स की एक खासियत होती है, जैसे कार्बोनेट्स की थी, कि जब भी सल्फाइड्स का रिएक्शन आप कराओगे ना, तो वहां पे SO2 गैस हमेशा रिलीज होती है। तो SO2 गैस रिलीज होगी और साथ में आपकी ऑक्सीजन रिलीज होगी यहाँ पे, राइट। सो यहाँ क्या बनेगा देख लो, Na2SO3 को रिएक्ट कराना है HCl के साथ। अगेन ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो Na2 ये ब्रेक हो गया यहाँ से Na और SO3 में, और यहाँ पे H और Cl में। सो यहाँ पे हमें मिलेगा Na+ आयन और SO3-2 आयन, और यहाँ पे हमें मिलेगा H+ आयन और यहाँ मिलेगा Cl- आयन। सो इधर का पॉजिटिव इधर के निगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बना लेगा, Na एंड Cl विल रिएक्ट टू फॉर्म NaCl+। और क्या बनेगा, सेकेंड चीज यहाँ बनेगी, देखो यहाँ पे आपके पास है H+ और यहाँ पे आपके पास है SO3 2-। सो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एक तरह से अनस्टेबल कंपाउंड H2SO3 बना लेगा। अब यहाँ पे वही चीज होगी, क्योंकि ये प्रेशराइज्ड कंडीशन में नहीं है, और पहली बात तो ये अनस्टेबल है, कोई कंपाउंड उस तरह का नहीं बनाएगा और ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा। सो यहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा कंप्लीटली और ये बना लेगा सीधे सीधे SO2 + H2O। ब्रेक कर जाएगा या स्प्लिट कर जाएगा इनटू सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सो यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं अभी। सो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे देख लो क्या होगा, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे 1 Na है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 Cl हो जाएंगे इसकी वजह से, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। फिर और चीज देख लो, यहाँ पे सल्फर 1 है, उधर भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन आपके 3 है, उधर साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे Cl 2 है, Cl भी हमारे 2 हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें बैलेंस हो रही हैं, तो ये वाला रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया है। इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं सोडियम बायसल्फाइड का विद HCl। तो सोडियम बायसल्फाइड में भी वही होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये क्या फॉर्म करेगा देखते हैं। Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ, फॉर्म कर लेगा NaCl+, और यहाँ पे HSO3 रिएक्ट करेगा H के साथ, अगेन क्या फॉर्म करेगा H2SO3, और वो फिर से ब्रेक होगा इनटू SO2 + H2O। तो यहाँ भी सारी सेम ही चीजें बनेंगी जो ऊपर बनी थी, बस यहाँ बैलेंसिंग अलग हो जाएगी ऊपर से। तो यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, उधर भी आपके 2 हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 3 है, उधर भी 3 ऑक्सीजन है, देख लो 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। और उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है। सो ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं विद सल्फाइड्स, ये मैं यहीं पे कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स का मतलब ये होता है जहां पे आपके लास्ट में सल्फाइड आयन या S लगा हो। सो एक तो हम देखेंगे सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन, यानी कि Na2S। सल्फाइड की वैलेंसी आपकी -2 होती है, राइट। सो Na2S का रिएक्शन हम कराएंगे अगर HCl के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा देखो, Na2S सल्फाइड यहां से ब्रेक करेगा Na2, और यहाँ पे Na अलग हो जाएगा, S अलग हो जाएगा, और यहाँ पे HCl यहाँ से ब्रेक करेगा। सो Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ, क्या बना लेगा सीधे सीधे NaCl, और सल्फाइड यानी कि S रिएक्ट करेगा H के साथ। अब यहाँ पे H की वैलेंसी होती है +1, S की वैलेंसी होती है -2। सो हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी, सल्फाइड की -2 वैलेंसी क्रॉस कर लो, क्या बना लेगा, ये बना लेगा H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। सो यहाँ बन जाएगा H2S, और इसका नाम क्या होता है, इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं, आयरन सल्फाइड का रिएक्शन विद HCl।
और ये ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस हम लोग ने नहीं किया था, बैलेंस भी कर लेते हैं। Na2 यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे लग जाएगा 2 और यहाँ पे 2 लगाने की वजह से 2 Cl हो गए, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हमने बैलेंस कर लिए। फिर आते हैं वापस से इस रिएक्शन पे, तो इसको करते हैं पूरा। यहाँ पे ये यहाँ से स्प्लिट होगा, ये वाला कंपाउंड यहाँ से स्प्लिट होगा, आयरन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, ये फॉर्म कर लेगा FeCl2। अब यहाँ पे आयरन की कौन सी वैलेंसी है ये आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि सल्फाइड की वैलेंसी -2 होती है, तो यहाँ पे +2 वैलेंसी वाला आयरन होगा। सो यहाँ पे आयरन +2 है, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लग गया है FeCl2। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद आयरन को रिएक्ट करा दिया Cl से, H को S के साथ करा दो, अगेन यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सो आई होप ये वाले रिएक्शंस भी समझ में आ गए हों। सो नेक्स्ट इसके बाद हम देखने वाले हैं रिएक्शन विद नाइट्रेट्स। सो नाइट्रेट्स आपके कोर्स में 2 हैं, एक आपको देखना है विद सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 का रिएक्शन आपको देखना है विद HCl। सो सिल्वर नाइट्रेट, सो नाइट्रेट का मतलब होता है NO3-, यानी कि इसकी वैलेंसी -1 होती है। सो ये आयन जिस भी एलिमेंट के आगे लगा होगा उस कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइट्रेट। सो यहाँ पे हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट और HCl के साथ हमें इसको रिएक्ट कराना है। अब नाइट्रेट्स के बारे में ये खास बात आपको पता होनी चाहिए कि ये ब्रेक कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन में, राइट। तो ये ब्रेक कर जाते हैं बहुत आसानी से इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे इसको रिएक्ट जब हम कराएंगे HCl के साथ तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये स्प्लिट करेगा, यहाँ से Ag अलग हो जाएगा, NO3 अलग हो जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे H और Cl यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। सो Ag यानी कि सिल्वर रिएक्ट करेगा Cl के साथ, सो ये क्या फॉर्म कर लेगा, Ag की वैलेंसी यहाँ पे +1 है, आप देख सकते हो NO3 की वैलेंसी -1 होती है, यहाँ पे ये +1 होगी सीधे सीधे। सो Ag की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1, तो ये सीधे सीधे क्या फॉर्म कर लेगा AgCl। आप क्रॉस करके बना लो, इट विल फॉर्म AgCl, राइट। फिर इसके बाद और क्या यहाँ बनेगा, एक H है और आपके पास NO3 है, तो H और NO3 रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा फर्दर, ये बना लेगा HNO3। अगर आप इसको हीट करोगे हाँ तब ये ब्रेक कर जाएगा इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो यहाँ पे HNO3 बन जाएगा, बिकॉज हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ब्रेक नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आप हटा भी सकते हो, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर लेगा। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं, इस बार लेड नाइट्रेट का रिएक्शन देखते हैं विद HCl। सो लेड नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट्स विद HCl, सो लेड नाइट्रेट आपका हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। ये हमने क्यों लिया, बिकॉज लेड की वैलेंसी जो होती है इसकी वैलेंसी +2 होती है, Pb +2 होता है, सो इसीलिए यहाँ पे होल ट्वाइस लगेगा। फिर यहाँ पे इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अगेन ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, सो Pb रिएक्ट करेगा Cl के साथ, क्या बना लेगा, क्रॉस कर लो, ये बना लेगा PbCl2 प्लस, और यहाँ पे H रिएक्ट करेगा NO3 के साथ, ये बना लेगा HNO3। बस यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ऊपर वाले रिएक्शन में बैलेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, Ag 1 है, NO3 यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, H आपका 1 है और Cl भी 1 है। ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस था, यहाँ पे लेकिन बैलेंसिंग हमें करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे Pb 1 है, इधर भी 1 है, और यहाँ पे NO3 2 है, सो यहाँ पे 2 NO3 है, सो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक। फिर यहाँ पे इसको 2 लगाने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गए, सो यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा 2, और जिसकी वजह से Cl 2 हो जाएंगे, और इधर हमारे 2 Cl हैं, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमारे बैलेंस हो गए। सो इसी के साथ रिएक्शंस यहाँ हमारे खत्म होते हैं। इतने रिएक्शंस से टोटल आपके इस चैप्टर में, और आई होप सारे रिएक्शंस आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना आता है तो आप आसानी के साथ इन सारे रिएक्शंस को फॉर्म कर सकते हो बिना एक भी रिएक्शन रटे या याद किए, राइट। सो आई होप समझ में आ गए होंगे सारे रिएक्शंस, एंड आई होप बाकी पूरा चैप्टर भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो के एंड में मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस चैप्टर के सारे हैंड रिटन नोट्स, ये जितने भी नोट्स हैं, ये सारे मैं प्रोवाइड करूंगा अपने केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 के कोर्स में। तो उसके लिए आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप मेरी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, और उस पर आप मेरे पूरे कोर्स को देख सकते हो। वहाँ पे आपको केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 के सारे ही चैप्टर्स चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, जहाँ पे कुछ यूट्यूब लेक्चर्स होंगे और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे, वो सारे आपको मिल जाएंगे, प्लस PDF नोट्स भी आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से। सो आप मेरे उस कोर्स को भी जाके एक बार देख सकते हो। सो अगर आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि इस चैप्टर में उनकी भी हेल्प हो जाए। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप लोगों को भी मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।